स्टूडेंट जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम है वो है आपके पास कि प्रूव दैट ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ए फील्ड। ये आपके पास क्या हो, एक रिंग हो, आपके पास क्या हो, एक रिंग हो, कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव रिंग है और फाइनाइट रिंग है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। आपके पास क्या, विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ए फील्ड। आपके पास वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी और हमें क्या दिखाने, फील्ड। तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा, एक तो यूनिटी एलिमेंट दिखाना पड़ेगा और दूसरा आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। मैंने और में लिखा है वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, वहां पे यूनिटी ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो यूनिटी आपके पास दोनों को मैंने एक ही प्रूफ में कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ क्या है आपके पास, इसका प्रूफ बड़े ध्यान से देखिए। प्रूफ में आप मैंने क्या कर दिया, प्रूफ लेट मैंने क्या ले लिया आपके पास, आर इजिकल टू क्या है, A1 A2 A3 मैंने क्या ले लिया, AN इज ए फाइनाइट रिंग। मैंने क्या ले लिया, फाइनाइट रिंग ले लिया। अब मेरे को एक तो इसके अंदर हमें क्या दिखाना है, एक तो यूनिटी दिखानी है कि यूनिटी एग्जिस्ट करेगी, कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लेट हमने कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, लेट x इज ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ क्या ले लिया हमने, r, ठीक है ना। x हमने क्या ले लिया, नॉट इक्वल टू जीरो। देखो अगर मैं क्या करता हूं यहां पे, इस x को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मैं आपके पास क्या आ जाएगा, a1x a2x a3x और ऐसे ही आपके पास क्या, anx। कॉम्यूटेटिव है तो चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो चाहे राइट साइड से। बिलोंग्स टू में कहां पे आएगा, आर के एलिमेंट रहेंगे, ठीक है ना। किसके एलिमेंट रहेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप है, एक्स भी आर का एलिमेंट है, वो भी सारे आर के एलिमेंट हैं आपके पास। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि सेमी ग्रुप है यानी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। तो ये सभी किसके अंदर होंगे, आर के अंदर। पहले हम ये दिखाएंगे कि इनमें से कोई भी दो क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है, फर्स्ट वी शो नो AIX इज इक्वल टू AJX। अगर इफ इक्वल, लेट हमने क्या मान लिया, AIX इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, AJX मान लिया, ठीक है। किसी आई और जे के लिए 1 से लेस आपके पास क्या, ठीक है। अगर इक्वल इसको इधर ले आओ तो AIX माइनस में AJX इजिकल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लिया, AI माइनस में A ऑफ J इजिकल टू 0। x 0 है नहीं आपके पास, विदाउट जीरो डिवाइजर्स दे रखा है, तो क्या है, तो आइदर x इजिकल टू आइदर दिस इजिकल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू आपके पास क्या है, 0। तो दिस इंप्लाइज AI इजिकल टू आपके पास क्या आ गया, AJ। ये तो कंट्राडिक्शन होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये सारे आपके पास क्या है, आपने रिंग का ऑर्डर लिया ना, एन ऑर्डर के लिए, तो ये सारे डिफरेंट एलिमेंट है रिंग के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी क्या है, इक्वल नहीं है। इनमें से कोई भी क्या आपके पास इक्वल नहीं है। अगेन देखिए आपके पास कि भी x किसका एलिमेंट था, r का, तो x पक्का इनमें से किसी की इक्वल होगा ना। x क्या होगा, इनमें से किसी की इक्वल होना ही पड़ेगा उसको। सो आपके पास लेट हमने मान लिया, लेट AI x इजिकल टू क्या मान लिया, x किसी न किसी के इक्वल होगा, हमने इसके इक्वल मान लिया। अब हम ये दिखाएंगे कि ये जो एलिमेंट है चाहे वो आपके पास x इंटू में AI, क्योंकि ये तो आपके पास क्या था, कॉम्यूटेटिव रिंग थी। अब मैं ये दिखाऊंगा कि ये I वी क्या शो करेंगे कि AI इज यूनिटी ऑफ R। हम ये दिखाएंगे यूनिटी ऑफ आपके पास किसकी है, R की क्या है आपके पास, यूनिटी है। तो हमने कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे, आपके पास क्या लेंगे, कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे रिंग का, और उसके लिए दिखाएंगे कि ये जो AI है वो किसका काम करता है आपके पास, ये AI काम करेगा आपके पास किसका, यूनिटी का या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, यूनिटी का या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। तो कोई भी हमने दूसरा एलिमेंट लिया, हमने क्या ले लिया कि लेट हमने क्या ले लिया, y बिलोंग्स टू हमने क्या ले लिया, r। तो y किस फॉर्म का होगा भी, आपके पास इसी फॉर्म का होगा, इनमें से कोई ना कोई। तो y इजिकल टू मैंने क्या ले लिया, AJX ले लिया, y इजिकल टू क्या ले लिया मैंने, AJX ले लिया। प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करो दोनों साइड आप क्या, AI को। तो जैसे मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, जो AI जो ये इस एलिमेंट को हम दिखा रहे थे AI, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, AJX AI, ये आपके पास विच इजिकल टू आपके पास क्या आएगा, देखो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही, आपके पास ये क्या जाएगा आपके पास AJ और x इंटू में AI आपके पास क्या आएगा,
एक्स आएगा और ए जे एक्स आपके पास क्या बन जाता है, वाई बन जाता है। ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, अगर इसको प्री मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी आपके पास क्या आएगा, वाई के इक्वल ही आएगा अगर ए आई को प्री मल्टीप्लाई करते हो वाई से। तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, आपके पास क्या आ गया, ए आई इज आइडेंटिटी, आपके पास आइडेंटिटी ऑफ आपके पास क्या आ गया, आर। और कैसी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आपका सिर्फ जो एक काम बचता है इसके अंदर, वो काम बचता है कि इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपने कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया, उसके लिए हम दिखाएंगे कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए कि जो क्या हो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाए, आपके पास क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो आपका ए आई एलिमेंट है, हम ए आई को यहां पे मान लेते हैं 1, ठीक है ना। यूनिटी को क्या मान लेते हैं, यूजुअली 1 मान लिया हमने, ठीक है ना। तो फिर आपके पास क्या आएगा, यहां पे देखो ए आई 1 है आपके पास, और कहां का एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है। अब देखो आपके पास रिंग के सभी एलिमेंट क्या थे, ये सभी एलिमेंट थे ना, एन के एन एलिमेंट। तो पक्का इन्हीं में से किसी के इक्वल होगा आपके पास 1, पक्का इन्हीं में से क्या होगा, 1 इक्वल होगा ना किसी के इक्वल। हम मान लेते हैं कि लेट आपके पास क्या है, ए आई इजिकल टू क्या मान लिया मैंने, कोई भी, जैसे ए के एक्स आ गया सपोज आपके पास, या 1 इजिकल टू आपके पास क्या, ए के एक्स। आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, एक्स नॉन जीरो एलिमेंट लिया था, ये आर्बिट्रेरी था। इसका मैं दिखा देता हूं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसका दिखा देता हूं तो आपके पास क्या होगा, सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो देखिए आपके पास ए के एक्स के साथ एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, वो चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो चाहे राइट साइड से, क्योंकि कॉम्पिटेटिव दे रखी है, और आपके पास क्या बना दिया 1। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए के। सो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आपके पास एक्स इज आर्बिट्रेरी, एक्स आपके पास क्या है, आर्बिट्रेरी है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स का जो आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज ए फील्ड, आर आपके पास क्या आ गया, फील्ड आ गया। ऐसा ही हम दिखाएंगे जब हम ये प्रूव करेंगे कि कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो क्या बनेगा आपके पास, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो क्या बन जाएगा आपके पास, एक फील्ड बन जाएगा। कन्वर्स आपके पास जैसे कि हम एक फील्ड हमेशा चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, इंटीग्रल डोमेन बनता है। और हमने ये दिखा चुके हम कि अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, जैसे इनफाइनाइट लेते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या बने, एक आपके पास फील्ड बने। जैसे जेड का एग्जाम्पल हमने आपकी क्लास में करवाया था, कि सेट ऑफ एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में, कि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक इंटीग्रल डोमेन है, बट क्या नहीं है, फील्ड नहीं है। इंपोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, ठीक है, इंपोर्टेंट थ्योरम है। एक हमने जेडपी का भी किया था कि जेडपी इज एन इंटीग्रल डोमेन। आपके पास इफ एंड ओनली इफ आपके पास क्या किया था उसके अंदर, ये किया था ना भाई, जेडपी हमने एक थ्योरम में आपको बताता हूं, आपने क्या किया था कि जेडपी इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसका यूज कहां करेंगे, ये जो प्रीवियस थ्योरम इफ एंड ओनली इफ, आपने क्या किया, जेडपी इज सॉरी पी इज प्राइम। तो जेडपी आपके पास इंटीग्रल डोमेन, जेडपी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, पी फाइनाइट। तो इसका मतलब जेडपी, यहां से जेडपी इज ए फील्ड, आपके पास क्या आ जाएगी, जो प्रीवियस थ्योरम की है, इफ आपके पास क्या आ जाते हैं, पी इज प्राइम। पी आपके पास क्या आएगा, अगर पी प्राइम है तो जेडपी हमेशा क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगी। इस थ्योरम का यूज ये है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये थ्योरम्स करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम्स पे अगले क्लास में आपको करवाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।